कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर के अंदर हम क्लास 9 सीबीएसई का साइंस का फिजिक्स के पोर्शन से जो चैप्टर आता है मोशन, चैप्टर नंबर 8 ये चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मोशन क्या होता है? तो देखिए मोशन क्या होता है, चेंज इन पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज द मोशन। अगर किसी ऑब्जेक्ट के पोजिशन में चेंज हो रहा है, मतलब समझो ये ऑब्जेक्ट ए नाम का, इधर इसके पोजीशन के अंदर चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब समझो 2 मिनट के अंदर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ, ऐसा चेंज इसके अंदर अगर हो रहा है तो हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट ए इज इन अ मोशन। और एक डेफिनेशन है, द मूवमेंट ऑफ अ बॉडी और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज द मोशन। किसी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट होता है, एक जगह से दूसरी जगह हो जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? मोशन। अभी ऑब्जेक्ट के 2 स्टेट होती है, एक होता है रेस्ट और एक होता है मोशन के अंदर। तो रेस्ट को किसे कहेंगे हम? अगर ऑब्जेक्ट टाइम के साथ एक ही जगह पे है, ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो उसको बोलेंगे हम रेस्ट। अदरवाइज टाइम के साथ अगर कोई भी ऑब्जेक्ट में, कोई भी बॉडी में चेंज हो रहा है उसके पोजीशन में, तो उसको क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट इन मोशन। नेक्स्ट पॉइंट, मोशन इज अ रिलेटिव फेनोमेनॉन। मोशन क्या है? रिलेटिव फेनोमेनॉन है। दैट इज एन ऑब्जेक्ट अपियरिंग टू बी इन मोशन टू वन पर्सन कैन अपियर टू बी रेस्ट टू अनदर पर्सन। अभी देखो रिलेटिव फेनोमेनॉन मतलब क्या? अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर हम बात करेंगे बस की, ठीक है, ये रोड है, ये रोड से बस जा रही है और इधर ट्रीज है, ठीक है। अभी ये बस में जो ट्रैवलर है, बस में जो आदमी बैठा है, समझो वो आगे जा रहा है, बस के अंदर जो आदमी है उसको स्टेशनरी लगेगा, और जब वो विंडो से बाहर देखेगा तो ये ट्रीज वगैरह उसको पीछे भागते हुए दिखेंगे। मतलब इस बस में जो आदमी है उसके लिए ये ट्रीज मोशन में हुए। और समझो अभी ये हुआ, मतलब इधर एक कंडीशन क्या है? रिलेटिव फेनोमेना कैसे, ये समझ रहे हैं हम। बस के अंदर एक आदमी है, उसने देखा विंडो के थ्रू, तो उसको पेड़ जो है रोड के साइड का जो भी है वो पीछे जाता हुआ नजर आ रहा है। इसका मतलब क्या? बस के अंदर जो आदमी है उसके लिए ये सब मोशन में है। लेकिन अभी ऐसी चीज़ है, अगर कोई आदमी रोड साइड पे खड़ा है और वो बस को देखता है, तो उसको बस मोशन में लगेगी, और ये जो पेड़ है या रोड साइड पे कुछ भी ऑब्जेक्ट है वो स्टेशनरी लगेगा, रेस्ट लगेगा। इसलिए उसको बोला है रिलेटिव फेनोमेनन। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट को मोशन में लगेगा तो दूसरे को रेस्ट कंडीशन में लगेगा। इसका एग्जाम्पल है, एक मैंने एग्जाम्पल बताया, इधर भी एक दिया है, वही है। To a person driving a car, trees on roadside might appear to move backward, while same tree will appear to be raised to a person standing on roadside। मतलब एक कार है, जैसे मैंने बस का बताया वैसे कार का एग्जांपल इधर लिया है। तो इससे हमें एक रेफरेंस पॉइंट का कंसेप्ट मिलता है। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? देखो, अ फिक्स पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट जो होता है फिक्स पॉइंट होता है विथ रिस्पेक्ट टू विच बॉडी चेंजेस इट्स पोजिशन इज कॉल्ड एज द रेफरेंस पॉइंट। अभी हमें किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर मोशन बताना है तो हमें एक रेफरेंस पॉइंट बताना पड़ेगा। अगर मुझे कहना है, समझो ये पॉइंट है ए, और यहाँ तक एक कार जा रही है, एक कार है यहाँ जा रही है, ए टू बी और सी फाइनल पॉइंट। अभी ये 10 किलोमीटर है और ये 10 किलोमीटर है। अभी मैं क्या कहूँगा, ये जो बस है या कार है, ए से निकली, ए से बी तक गई, बी से सी तक गई। अब ए टू बी का जो डिफरेंस है 10 किलोमीटर। अगर मैंने बोला कार 10 किलोमीटर गई, तो मैं एक रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे ले रहा हूँ, एक फिक्स पॉइंट ले रहा हूँ जिसके रेफरेंस में मैं बता रहा हूँ कार का पोजीशन। मैं बार बार कह रहा हूँ ए पॉइंट से बस निकली, तो ए पॉइंट क्या हुआ? रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। अगर मुझे कहना है एक स्कूल है और एक मंदिर है, समझो, तो इस मंदिर से ये स्कूल 10 किलोमीटर है। इसका मतलब स्कूल का लोकेशन बताने के लिए मैंने एक टेम्पल का यूज़ किया, लैंडमार्क का यूज़ किया। तो ये लैंडमार्क जो है ये क्या हुआ? रेफरेंस पॉइंट हुआ। अभी रेफरेंस पॉइंट अलग अलग हो सकता है अलग अलग पर्सन के लिए। किसी को टेम्पल इजी लगेगा, किसी को इधर कुछ हॉस्पिटल है तो वो हॉस्पिटल का लैंडमार्क बताएगा। इसका मतलब क्या? रेफरेंस पॉइंट अलग अलग हो सकता है। रेफरेंस पॉइंट हम अपने कन्वीनियंस, अपने इजीनेस के थ्रू बता सकते हैं। इसके बाद कंसेप्ट है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का। नाउ व्हाट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? तो देखो, अगर हमें किसी भी चीज़ का मोशन अगर बताना हो तो हम 2 कंसेप्ट डिस्क्राइब करने के लिए उसको यूज़ करते हैं। एक होता है डिस्टेंस और एक होता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या होता है? देखो, एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड एज द डिस्टेंस। अभी समझो एक ऑब्जेक्ट है, ए पॉइंट से निकला, यहाँ से ए पॉइंट से
यहाँ तक आया बी पॉइंट पे, यहाँ गया सी पॉइंट पे। अभी देखो ये ए टू बी है सपोज 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर, बी टू सी है सपोज 5 किलोमीटर। अभी देखो डिस्टेंस मतलब क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट ए से निकला, बी तक आया और फाइनली सी तक पहुंचा। तो इसने कितना पाथ ट्रैवल किया, तो इसने कितना पाथ ट्रैवल किया 10 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर, तो टोटल कितना हुआ 15 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितना हुआ 15 किलोमीटर। अ डिस्टेंस कैन बी डिस्क्राइब बाय मैग्नीट्यूड ओनली, हेंस इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। और डिस्टेंस को हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज होती है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। अब स्केलर और वेक्टर कैसे कहते हैं, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसे हम सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही डिनोट करेंगे, मतलब ये जो नंबर होता है इसको बोलते हैं हम मैग्नीट्यूड, इसको हम सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही डिनोट करेंगे, ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। इसके अंदर डायरेक्शन का कुछ संबंध नहीं होता, इसके लिए हम उसको क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। और एसआई यूनिट जो है डिस्टेंस का वो होता है मीटर, ठीक है, एसआई यूनिट जो है वो है मीटर। समझ में आया डिस्टेंस? डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम, ऐसा आप बोल सकते हो। अभी है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो देखो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड अ डिस्प्लेसमेंट। मतलब इनिशियल पॉइंट, शुरू का पॉइंट और फाइनल पॉइंट जो जहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं, वो दोनों के बीच में जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अभी देखो समझो ए टू बी गया, बी टू सी गया, अभी दोनों के बीच में ये जो है डॉटेड लाइन से दिखाता हूँ मैं। अभी ए सपोज है 7 किलोमीटर। अभी देखो जो ऑब्जेक्ट था वो कहाँ से निकला था, ए से, कहाँ तक पहुँचा, सी। तो इनिशियल पॉइंट क्या हुआ ए, फाइनल पॉइंट क्या हुआ सी। अब ए टू सी जो पाथ ट्रैवल किया वो कितना था 15 किलोमीटर, मतलब डिस्टेंस था। अभी ए टू सी मतलब इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, इन दोनों के बीच में जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट बोलता है। तो इस कंडीशन के अंदर इनिशियल पॉइंट है ए, फाइनल पॉइंट है सी, इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर हम देखेंगे तो कितना है 7 किलोमीटर। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 7 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट कैन बी डिस्क्राइब बाय बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, हेंस इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मतलब डिस्प्लेसमेंट जब भी हम बताते हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का भी यूज़ करते हैं, इसलिए उसको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट का वो है मीटर। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का भी एसआई यूनिट जो है वो सेम है मीटर। अभी हम जानेंगे डिफरेंसेस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अंदर डिफरेंसेस क्या क्या है। तो डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट में भी जीरो, निगेटिव और पॉजिटिव। अभी देखो डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट है सर्कुलर पाथ में ट्रैवल कर रहा है। अभी वो ऑब्जेक्ट अगर यहाँ से ए पॉइंट से निकलता है और ऐसा पूरा घूम के ए पॉइंट पे आता है, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट भी ये था, एंडिंग पॉइंट पे वो ऐसा घूम के ए पे आया, तो इधर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। नेगेटिव कब होगा, अगर समझो एक रोड है, यहाँ से इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है समझो ओ, अगर कोई ऑब्जेक्ट इनिशियल पॉइंट के अपोजिट में आ रहा है डिस्प्लेसमेंट उसका, मतलब लेफ्ट साइड में आ रहा है, लेफ्ट साइड में, तो उसको हम बोलेंगे निगेटिव, इसको हम बोलेंगे निगेटिव। और राइट साइड में अगर आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट एक्सीड डिस्टेंस, इंपॉर्टेंट लाइन है, डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट एक्सीड डिस्टेंस। मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट जो भी होगा, डिस्प्लेसमेंट जो भी होगा वो हमेशा लेस देन डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस अगर 10 किलोमीटर है तो डिस्टेंस अगर 10 किलोमीटर है तो डिस्प्लेसमेंट 10 या 10 से कम ही होगा, 10 से ज़्यादा कभी भी नहीं हो सकता। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी बट डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी। और एक डिफरेंस क्या है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि डिस्टेंस का सिर्फ मैग्नीट्यूड हम बताते हैं, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताया जाता है डिस्प्लेसमेंट के अंदर। नेक्स्ट डिफरेंस देखो, व्हेन अ बॉडी रिटर्न बैक टू ओरिजिनेटिंग पॉइंट डिस्प्लेसमेंट बिकम जीरो बट डिस्टेंस कवर्ड इज पॉजिटिव। अभी देखो जैसे मैंने इधर सर्कल का एग्जांपल बताया था, ठीक है, अगर ये सर्कल की बात करेंगे हम, इस सर्कल की, तो ये ओरिजिनेटिंग पॉइंट है, मतलब यहाँ से ओरिजिन है, यहाँ से चालू हो रहा है ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से, और ए पे ही अगर खत्म हो रहा है, मतलब ए पे ही आ रहा है, मतलब ओरिजिनिंग पॉइंट सेम है, इधर ही बैक आ रहा है रिटर्न होके,
तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो 0 होगा, लेकिन डिस्टेंस जो होगा वो पॉजिटिव होगा। इसका डिस्टेंस हम सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल से निकाल सकते हैं। अब ये हुआ डिफरेंसेस। अब हम देखेंगे सिमिलरिटीज़ क्या क्या होती है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अंदर सिमिलरिटीज़ क्या क्या होती है। तो देखो, बोथ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हैव सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट। यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो है एसआई यूनिट, वो क्या है, मीटर। तो दोनों का भी क्या है, वो सेम है। बोथ हैव मैग्नीट्यूड, दोनों को भी क्या है, मैग्नीट्यूड होता है। डिस्प्लेसमेंट के अंदर डायरेक्शन भी होता है, लेकिन सिमिलरिटीज़ क्या है, दोनों का भी मैग्नीट्यूड होता है। नेक्स्ट पॉइंट है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अभी देखो, मोशन दो टाइप्स की होती है, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन कैसे बोलेंगे हम, तो देखो, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम यूनिफॉर्म मोशन में है ऐसा कब बोल सकते हैं, जब वो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल में कवर करेगा। मतलब क्या, कोई कार है, कोई कार जा रही है रोड से डेस्टिनेशन से, समझो पहले 5 मिनट के अंदर, इन 5 मिनट कार गई 10 किलोमीटर। अगले 5 मिनट के अंदर, मतलब टाइम जब 10 मिनट होगा, वो फिर 10 किलोमीटर, मतलब टोटल डिस्टेंस होगा 20 किलोमीटर। फिर उसके अगले 5 मिनट के अंदर और 10 किलोमीटर हो जाएगी, मतलब टोटल डिस्टेंस होगा 30 किलोमीटर। ऐसा अगर मोशन किसी ऑब्जेक्ट का है, मतलब इधर अगर आप देखोगे तो हर 5 मिनट के अंदर कितना डिस्टेंस कवर कर रही है कार, 10 किलोमीटर। मतलब यूनिट डिस्टेंस इन यूनिट टाइम, यूनिट डिस्टेंस इन यूनिट टाइम। इस प्रकार का अगर मोशन है तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। वैसे ही है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अभी यही केस लेते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल, कार निकली, पहले 5 मिनट के अंदर 10 किलोमीटर गई, फिर समझो उसको क्राउडेड रोड आ गया, ट्रैफिक आ गई, तो अगले 5 मिनट के अंदर वो 6 किलोमीटर गई, मतलब टोटल डिस्टेंस होगा 16 किलोमीटर। फिर अगले 5 मिनट के अंदर वो 8 किलोमीटर गई, मतलब 16 और 8 जो होगा 24 किलोमीटर। तो इस कंडीशन में देखो, हर एक 5 मिनट के अंदर जो डिस्टेंस है इज़ नॉट यूनिफॉर्म। इधर 10 है, इधर 16 हुआ, इधर 24 हुआ, तो ये यूनिफॉर्म नहीं है। तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या हुआ, अगर डिस्टेंस कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, तो उसको बोलेंगे हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन। चलिए, आज के लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे। अगला पार्ट कल के लेक्चर में आएगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।